अस्सलामु अलैकुम माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम अल्कीन, अल्काइन और उसकी प्रॉपर्टीज और सिंथेसिस के साथ हाजिर हैं। देखते हैं आज के टॉपिक्स में या आज के लेक्चर में हमें क्या क्या कवर करना है। ये टॉपिक्स हैं जो आज हमने कवर करने। इंट्रोडक्शन है, इजी सिस्टम ऑफ नेमिंग अल्कीन है, देन वी विल डिस्कस द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ अल्कीन, सिंथेसिस ऑफ अल्कीन्स देखनी है हमने। और सिंथेसिस में हम एलिमिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम देखेंगे इसमें सिर्फ एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, और इसके अलावा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी दोबारा डिस्कस करेंगे। फिर एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन है हमारे पास, जो हमने डिस्कस करना है डिटेल में। देन सिंथेसिस ऑफ अल्काइंस हमने देखनी है, और टर्मिनल अल्काइंस को न्यूक्लियोफाइल में किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। हाइड्रोजनेशन किस तरह यूजफुल है टू सिंथेसाइज अल्काइन, ये भी हमें देखना है। दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। आज के जो चैप्टर का थीम है, इसमें बेसिकली हमने जो समझना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन और अल्काइन और हाउ टू नेम देम। इसके बाद हमने देखना है कि किस तरीके से अल्कीन और अल्काइन को अल्केन में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा बेसिकली थीम वाइज कि हाउ टू प्लान synthesis of any organic molecule. This is basically we are going to discuss in today's lecture. Okay, let's begin with alkenes. As all of you know that कार्बन कार्बन के दरमियान में अगर डबल बॉन्ड होता है, डेफिनेटली एक इसमें सिंगल बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड है, तो उन्हें अल्कीन्स कहते हैं। प्रीवियसली इनको ओलिफिन्स भी कहा जाता था, इनका ओल्ड नेम है। और ये कुछ एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल है कि विटामिन ए का स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये हैव लॉट ऑफ डबल बॉन्ड, दीज ऑल आर अल्कीन। सो आप बेशुमार ऐसे कंपाउंड आपको मिलेंगे जिनमें अल्कीन्स मौजूद होता है। अल्काइंस अब कार्बन कार्बन के दरमियान में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन कहलाते हैं। इन अल्काइंस में एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं, और इनकी कॉमन नेमिंग इनको एसिडाइलिन भी कहा जाता है। और ये एक एग्जांपल है कि ड्रग है एड्स की, जो कि बेसिकली यू कैन सी दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स अल्काइन एज वेल। सो इन सेवरल ड्रग अल्काइन इज इन अ पार्ट ऑफ द ड्रग। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी बहुत सिमिलर होती हैं अल्केन्स की तरह। अगर आपने अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी आपको याद है या मालूम है या आपको अच्छी तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो सेम अल्कीन्स की और अल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी वैसे ही होती हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर है, हाइड्रोकार्बन है। और ये सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही, इनकी डेंसिटी लो होती है। कार्बन 2 से कार्बन 4 तक गैस होते हैं रूम टेम्परेचर, क्योंकि फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन और अल्काइन का मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग 2, बिकॉज दे नीड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सो अल्कीन और अल्काइन जो स्टार्ट होते हैं वो कार्बन 2 से स्टार्ट होते हैं, और कार्बन 4 तक ये गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। और मोर देन 4 कार्बन up to 16 17 they are liquid, and above they are solid at room temperature. अच्छा, ईजी सिस्टम हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अल्कीन की नेमिंग के लिए, कुछ मैं डिस्कस कर चुका था ऑलरेडी आपसे प्रीवियसली जब हमारी फिजिकल क्लासेस थी। तो मजीद हम इनको डिस्कस करते हैं कि सिस ट्रांस, डेफिनेटली यू नो, the systems generally used if you have a 1,2 disubstituted alkene. याद रखिए कि डाई सब्सटीट्यूटेड अल्कीन्स के लिए जो प्रीफर्ड हम आईपैक नेम इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली सिस ट्रांस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वही सेम रूल है नोमेनक्लेचर के। आप ये देख सकते हैं कि एक इथीन है, इसके कार्बन नंबर 1 पे ब्रोमीन है और कार्बन नंबर 2 एक पे क्लोरीन है। अच्छा, अब ये दोनों बेसिकली हेवियर एटॉमिक नंबर के ग्रुप हैं, और ये अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड है। अपोजिट साइड के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांस इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये याद रखिए कि हमने सिस ट्रांस अल्कीन जब किया था तो आप लोगों को ये बताया था कि दे शुड बी ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। अगर सेम कार्बन एटम के ऊपर दो हेवियर ग्रुप होंगे तो हम उन्हें सिस या ट्रांस नहीं दे सकते। इसके लिए कंडीशन ये है कि ये इट शुड बी ऑन एडजेसेंट कार्बन, इसे विसिनल कार्बन भी कहा जाता है। जेमिनल कार्बन पे ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये दोनों ग्रुप जो हैं अवे फ्रॉम ईच अदर हैं, अपोजिट हैं, तो इसलिए डेफिनेटली दे आर नोन एज ट्रांस
and 1 bromo 2 chloroethene. Why 1 bromo? Because it's in heavier atomic number. Similarly, इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि दोनों heavier atomic number containing group are on the same side of the double bond. इसी वजह से हम इन्हें कहेंगे कि ये सिस 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथीन है। और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ फॉर एग्जाम्पल आप इसमें कोई हेलोजन नहीं है, सिंपल अल्काइल ग्रुप है ऑन बोथ साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। यहाँ हाइड्रोजन से आपको एज मिल जाता है कि आप ये देख सकते हैं कि दीज आर बेसिकली ट्रांस टू ईच अदर। बेसिकली आपने देखना किसको, अल्काइल ग्रुप को। एक अल्काइल ग्रुप डाउन है, एक अल्काइल ग्रुप अप है, और ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। अब ये डबल बॉन्ड इस कार्बन चेन के दरमियान में आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? 1 2 3 1 2 3, बोथ साइड आर इक्वल। तो 3 पर ये बेसिकली हेक्सीन है। अभी अल्काइल ग्रुप अपोजिट साइड है तो हम इसे कहेंगे ट्रांस 3 हेक्सीन ऑफ द डबल बॉन्ड। अच्छा, यहाँ देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड है और वही सेम एग्जांपल है। अब दोनों अल्काइल ग्रुप आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। इस कंडीशन में इसे कहा जाएगा सिस 3 हेक्सीन। So by this way you can easily give name to any hydrocarbon, especially alkenes or especially alkenes. मजीद एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास ये डबल बॉन्ड है। अच्छा, डबल बॉन्ड पे डेफिनेटली आपका पास पूरा ग्रुप है, अल्काइल ब्रोमो है और ये आपके पास ब्रोमीन है। अब ये भी अपोजिट साइड पर है, मीन एक डाउन है एक अप है, तो आप इसे कहेंगे ट्रांस 1 3। क्यों? क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे ब्रोमो और कार्बन नंबर 3 पे ब्रोमो, तो ट्रांस 1 3 डाई ब्रोमो प्रोपीन। तो यहाँ देखिए आप वही सेम एग्जांपल सिस फॉर्म में है कि आपके पास जो हेवियर ग्रुप थे वो सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड है, तो हम इसे कहेंगे सिस 1 3 डाई ब्रोमो प्रोपीन। अब देखिए, जब आपके पास ओलिफिन्स यानी अल्कीन्स ट्राई या टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हों तो सिस ट्रांस नेमिंग ऑफ अल्कीन इज डिफिकल्ट टू असाइन। यहाँ एग्जांपल दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड है, ऊपर मिथाइल, यहाँ ब्रोमीन और यहाँ क्लोरीन। अब ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, टेट्रा भी हो सकता है, तब आप इसे किस तरह से नाम देंगे, सिस या ट्रांस? यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं ये एटॉमिक नंबर ब्रोमीन, ये क्लोरीन और ये मिथाइल भी है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एक रूल 3 साइंटिस्ट ने पेश किया था, काम इनगोल्ड प्रीलोग, जिसे हम कहते हैं इजी कन्वेंशन ऑफ नेमिंग अल्कीन। इस सिस्टम के कुछ रूल्स हैं कि इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द अटैच्ड एटम, और इसमें हायर एटॉमिक नंबर जो है वो उनको हायर पीरियोडिटी दी जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हायर एटॉमिक नंबर के ग्रुप सेम अपोजिट साइड पर आ रहे हैं डबल बॉन्ड के, तो हम उन्हें कहेंगे कि दे हैव एक्चुअली द ई कॉन्फ़िगरेशन। और सिमिलरली ई स्टैंड फॉर एंटगेगेन व्हिच इज बेसिकली अ जर्मन वर्ड, इसका मतलब होता है अपोजिट। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर कंटेनिंग ग्रुप अगर डबल बॉन्ड के सेम साइड पर आते हैं तो उसके लिए भी एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, जी टर्म, जो कि जी बेसिकली स्टैंड फॉर जुसामिन, और ये भी एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टुगेदर, इट मींस ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। अच्छा, अब उसी एग्जांपल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इन्हें फॉर द सेक ऑफ द सिंपलिसिटी हम ये कह लेते हैं कि ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। अब कार्बन नंबर 1 पे यहाँ क्लोरीन और हाइड्रोजन है। अब देखिए इनमें से विच वन इज हेवियर? डेफिनेटली क्लोरीन इज बेसिकली इज हेवियर एटॉमिक नंबर देन द हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 2 पे यहाँ आपके पास मिथाइल में कार्बन है और ब्रोमीन है, सिंपल। विच वन इज हेवियर एज पर द एटॉमिक नंबर? Definitely bromine is having the high atomic number. So the carbon number 2 पे bromine heavier है और carbon number 1 पे chlorine heavier है, and they both group are on the opposite side of the double bond. इसी वजह से हम क्या करेंगे कि इसको जो नेम देंगे वो देंगे E. E means and means they are opposite to each other. अब बाकी नेम हमने वैसे ही देना है जिस तरह से नॉमेनक्लेचर में देते हैं, क्योंकि ये कार्बन भी चेन में काउंट होगा, तो 1 2 एंड 3, तो 2 पे ब्रोमो, सॉरी 1 2 3, 1 पे क्लोरो है और 2 पे ब्रोमो, लेकिन राइटिंग में आपने ब्रोमीन को पहले लिखना है, तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपीन। ऑलराइट, अच्छा अब इन्हीं ग्रुप को
फॉर द सेक ऑफ द सिंपलिसिटी ब्रोमीन को मैंने वन साइड पे कर दिया, मिथाइल को नीचे कर दिया। अब किस तरीके से नाम देंगे आप इसको, ये हो जाएंगे जी, क्योंकि बोथ हेवियर एटॉमिक नंबर ग्रुप आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, तो इसका नाम दिया जाएगा जी 2 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपीन। और देखते हैं, अच्छा यहाँ देखिए आपके पास ये भी बेसिकली इसको सिस ट्रांस भी दे सकते हैं क्योंकि ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, और इसको ईजी भी दे सकते हैं क्योंकि अदर देन कार्बन मौजूद है। अब यहाँ 1,2 डाइक्लोरोइथीन, ये ए भी है और ये ट्रांस भी कह सकते हैं इसको, और इस अब यहाँ ये है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड वन। अब कार्बन नंबर 1 पे ब्रोमीन और क्लोरीन, which one is heavier? Definitely bromine having the heavier atomic number। और कार्बन नंबर 2 पे you have chlorine, और साथ में यहाँ कुछ नहीं होगा तो हाइड्रोजन होगा, so chlorine has the priority over hydrogen, so they both are cis, and cis के लिए आप क्या करते हैं, Z 1 bromo 1 2 dichloroethene would be the name of this compound। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें आप देखिए डबल बॉन्ड है, ये ब्रोमीन है और ये टर्शरी ब्यूटाइल है, और यहाँ आपके पास ये नॉर्मल ब्यूटाइल है और ये सिंपल अल्काइल है कार्बन। डेफिनेटली अगर हम कार्बन नंबर 3 पे देखते हैं तो ब्रोमीन इज मच मोर हेवी एटॉमिक नंबर देन द कार्बन चेन, सो दिस विल गिव द प्रायोरिटी। और कार्बन नंबर 4 पे अगर देखते हैं तो टर्शरी ब्यूटाइल को प्रेफरेंस हासिल है नॉर्मल ब्यूटाइल के ऊपर, सो बाय दिस वे द नेम वुड बी Z3 ब्रोमो 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 ऑक्टेन। अच्छा, अगर रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात की जाए अल्कीन्स में, तो यहाँ आप देखिए कि ये आपके पास एक अल्कीन है, ये सिस अल्कीन है और ये ट्रांस अल्कीन है। सिस अल्कीन में कार्बन कार्बन की चेन आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इनके दरमियान में स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। डेफिनेटली रिलेटिव स्टेबिलिटीज के केस में सिस अल्कीन्स आर लेस स्टेबल एज कंपेयर टू द ट्रांस अल्कीन, रीजन द क्राउडिंग और द स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट। ओवरऑल स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो जनरली टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल देन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, एंड देन ट्रांस डाई सब्स्टिट्यूटेड, एंड देन वी हैव बेसिकली geminal di substituted, then we have trans di substituted, then least one is the cis di substituted, and the second last one is the mono, yeah, simple we can in the mono substituted alkene, and the last one is the unsubstituted alkene. This is the stability order of the alkenes. All right, now you can easily identify that which alkene is more stable. Here you can see this is the tri substituted alkene, 1 alkyl group 2 and 3 1, and this is the di substituted alkene, 1 alkyl and 2 1. So definitely tri substituted alkene will be the more stable one. In this case, the same one, this alkene is the tri-substituted alkene 1, 2, and 3 carbon chain, and this is the di-substituted alkene 1 carbon chain and 1 carbon chain. So by this way, you can easily identify that which alkene has the preference over the other alkene. Now come to the next topic, which is synthesis of alkene. अगर आपको याद हो, एलिमिनेशन ऑफ अल्कीन्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि बेसिकली था डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, या सिंपल अल्काइल हैलाइड में जब हमने रिएक्शन प्रिपरेशंस की थी, सिंथेसिस की थी, रिएक्शंस किए थे, तो उस रिएक्शन में अल्कीन किस तरीके से सिंथेसाइज किया गया था। आप इस लिंक पर जाकर ये कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं कि हाउ टू सिंथेसाइज अल्कीन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो आज के लेक्चर में हम अल्काइल हैलाइड से अल्कीन को सिंथेसाइज करने का डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल से भी हम अल्कीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, ये कहलाता है एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। अच्छा, अब यहाँ याद रखिए कि जनरली अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन मींस वाटर मॉलिक्यूल इनमें से निकल जाता है। अब ये क्या होता है कि जब आप अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हीट करें, ये जनरल मैकेनिज्म, फॉर एग्जांपल दिस इज एन अल्कोहल, उसे आपने एसिड के साथ एज अ कैटालिटिक अमाउंट जब हीट किया तो अल्कीन और वाटर मॉलिक्यूल आपको मिल जाता है। अच्छा, ये सारे रिएक्शंस में जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट इनटू द अल्कीन। यू नीड हाई टेम्परेचर एंड यू नीड हाई कंसंट्रेशन ऑफ द अल्कीन। रीजन क्या है? डेफिनेटली जब आप किसी भी अल्कोहल को एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बनके निकलता है, तो कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन जो प्राइमरी अल्कोहल में बनेगा वो प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा, और प्राइमरी कार्बोकैटायन दे आर लेस स्टेबल, इसी वजह से दे नीड हाई टेम्परेचर और हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड टू कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल इनटू द
alkene. Okay, and similarly, this is, you can see, this is the ethanol, and ethanol, when you treat with the concentrated sulfuric acid at high temperature, you will have alkene. अच्छा, अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, you need slightly low temperature and the milder acid. Phosphoric acid 85% even can give you the alkenes, because the secondary alcohol will give you the secondary carbocation during the transition stage. And tertiary alcohol are very much easily convert into the alkene. Reason, क्योंकि tertiary alcohol जब water molecule को eliminate करते हैं तो 3 degree carbocation as an intermediate बनता है. यहाँ आप देख सकते हैं कि just we are using 20% of sulfuric acid, not the concentrated one. और टेम्परेचर भी आप यहाँ देख सकते हैं कि 180 की जगह सिर्फ 85 डिग्री सेंटीग्रेड आपने इस्तेमाल किया, और ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल इजीली कन्वर्ट हो गया 2 मिथाइल प्रोटीन में. अच्छा, relative ease with which alcohol can dehydrate the water molecule is this one. As I mentioned earlier, that 3-degree alcohol is the most stable or readily convert into the alkene, while primary alcohol is it's like difficulty to convert into the alkene. अच्छा, अब याद रखिए कि टर्शियरी अल्कोहल में तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है इंटरमीडिएट, जो कि स्टेबल होता है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में अगर बराबर में कोई कार्बन चेन मौजूद है तो दे सम टाइम अंडरगोज रीअरेंजमेंट. वो रीअरेंज क्यों होते हैं? वो रीअरेंज बेसिकली 3 डिग्री या 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने के बाद जब एलिमिनेशन होती है तो अल्कीन बनता है. मिसाल के तौर पर इसका मैं डिटेल मैकेनिज्म आगे डिस्कस भी करूंगा. फॉर एग्जांपल, आपके पास था 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटानॉल. इसे जब आपने, जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है, फास्फोरिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो आपको जो प्रोडक्ट मिली वो 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेन 80% और 2,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटेन 20%. इट मींस कि प्रोटॉन डबल बॉन्ड देखिए आप जनरेट कहाँ हुआ, और मिथाइल जबकि एक कार्बन पे 2 आ रहे हैं, यहाँ तो है नहीं. वो किस तरह से हुआ, आगे चल के इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा. अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं ये कार्बन स्केलेटन था, और जबकि बना क्या है, ये बना. इंटरेस्टिंग है ना. मींस आप इस कार्बन के साथ 4 कार्बन अटैच्ड हैं और एक कार्बन चेन यहाँ है, जबकि टोटल कार्बन डेफिनेटली हियर यू हैव 6 कार्बन, जबकि यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया, और एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, टेट्रा सब्स्टिट्यूट लेकिन आपको मिल गया. किस तरीके से होगा ये हमने देखना है. अच्छा, अब देखिए पिछली स्लाइड में जो मैकेनिज्म, जो एग्जांपल दी गई थी, इसको डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि डिहाइड्रेशन सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में होती किस तरीके से. अच्छा, ये जनरली एक इवन रिएक्शन की एग्जांपल है. इसमें पहला स्टेप जो कहलाता है वो कहलाता है प्रोटोनेशन. प्रोटोनेशन डेफिनेटली एसिड को जब आप वाटर में ऐड करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन देगा. अल्कोहल का O इलेक्ट्रॉन की मदद से प्रोटॉन को कैप्चर करेगा और आपको ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल जाएगा. अब क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप. प्रोटोनेशन के बाद ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है और ये वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकल जाता है इस तरीके से, और ये आपको दे देता है एक कार्बोकेटाइन. अब डेफिनेटली अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल है तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्लाइटली स्टेबल बनेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा. अब लास्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल दोबारा कार्बोकेटाइन पर अटैक करता है, सॉरी प्रोटॉन को एलिमिनेट करता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होता है. इट मींस कि एलिमिनेशन हो जाती है और यू विल हैव बेसिकली 2 मिथाइल प्रोपीन. अच्छा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि 3 डिग्री द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन एंड द लीस्ट वन इज द मिथाइल कार्बोकेटाइन. रीजन क्या है इसका? हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस वगैरह, जो कि हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट. अब ये एग्जांपल देखते हैं जो कि लास्ट में हमने डिस्कस की थी 2-3 स्लाइड पहले, कि 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल को जब हम हीट करते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है. वो किस तरीके से होता है? यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला स्टेप क्या है? सिंपल प्रोटोनेशन. यानी ये OH प्रोटॉन लेगा किससे? हाइड्रोनियम आयन. इस तरीके से आपको मिल जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और अगले स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा. वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेशन के नतीजे में आपको मिलेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन. अब देखिए इसके पास एक चांस है कि यहाँ से अल्काइल माइग्रेट करके इस कार्बोकेटाइन पे शिफ्ट हो जाए. अब इस कार्बोकेटाइन पे जैसे ही शिफ्ट होगा, क्या होगा कि ये मिथाइल यहाँ आने से प्लस चार्ज यहाँ चला जाएगा. प्लस चार्ज यहाँ जाएगा, डेफिनेटली इट विल ट्रांसफर थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट
तो मिथाइल ट्रांसफर के नतीजे में जब जैसे ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दिस इज बेसिकली इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू 3 डिग्री कार्बोकेटाइन व्हिच इज मोर स्टेबल। ओके, और यहाँ क्या था 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो कि लीस्ट स्टेबल था। अब अगले स्टेप में यहाँ से अगर डबल बॉन्ड बनता है तो ये आपको देगा टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड वन, और इसके बाद अगर कहीं से भी डबल बॉन्ड निकलता है तो वो आपको अदर प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली चांसेस है आपके पास यहाँ से डबल बॉन्ड या बनने के। यहाँ से निकला आपके पास मेजर प्रोडक्ट मिले आपको 80% जो कि आपको दिखाया गया था टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड वन। यहाँ से निकला तो आपको मिला माइनर प्रोडक्ट जो कि आपको 20%। तो इस तरीके से बेसिकली अल्कीन सिंथेसाइज या रीअरेंजमेंट हो सकती है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में। और रीजन क्या है इसका कि ड्यूरिंग रिएक्शन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाता है। अच्छा, अगली एग्जांपल देखते हैं कि माइग्रेशन ऑफ अ मिथाइल ग्रुप। यहाँ हुआ क्या, और कॉमन एग्जांपल है कि समटाइम्स क्या होता है कि अल्काइल, ये मजीद एग्जांपल समझाने की कोशिश की, अल्काइल ग्रुप माइग्रेट किया आपका तो ये मीथेनाइट माइग्रेशन कहलाती है, 1 टू मिथाइल शिफ्ट भी इसे हम कहते हैं, क्योंकि बेसिकली 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के लिए। याद रखिएगा कि अगर एक ग्रुप नेबरिंग कार्बन पर ट्रांसफर हो रहा है तो वो कहलाता है 1 टू शिफ्ट। यहाँ बेसिकली मिथाइल शिफ्ट हुआ है, मिथाइल माइग्रेट हुआ है पिछले एग्जाम्पल में, तो कहलाएगा ये 1 टू मिथाइल शिफ्ट, राइट। अच्छा, अगर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो वो कहलाता है हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखिए सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, जब ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा इसे हम कहेंगे ये कहलाएगा हाइड्राइड माइग्रेशन, और ये आपको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन दे रहा है। तो अल्काइल माइग्रेशन भी पॉसिबल है और हाइड्राइड माइग्रेशन भी पॉसिबल है। अच्छा, ये माइग्रेशन जो है वो रिंग एक्सपेंशन में एक अहम किरदार अदा करती है। रिंग एक्सपेंशन क्यों होता है? स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये है 5 मेंबर रिंग। 5 member ring is less stable at compared to the 6 member ring. जैसे ही कार्बोकेटाइन बना during removal of the water molecule, this alkyl group migrate from here. ठीक है, और इसके माइग्रेशन के नतीजे में ये बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि बेसिकली एक 6 member ring भी बन जाएगा आपको। तो रिंग एक्सपेंशन में भी अल्काइल माइग्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा जी, अब पिछले एग्जाम्पल में हमने जो डिस्कस किया था वो किया था रीअरेंजमेंट इन सेकेंडरी अल्कोहल। अब देखते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल में किस तरीके से रीअरेंजमेंट होती है। याद रखिए कि सेकेंडरी अल्कोहल में उसने फॉलो किया था E1 मैकेनिज्म, जबकि प्राइमरी अल्कोहल में जो रीअरेंजमेंट होती है वो थ्रू E2 मैकेनिज्म होती है साइमल्टेनियसली। इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल वो बेसिकली आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि रीअरेंजमेंट आफ्टर डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, डिहाइड्रेट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एसिड ने अल्कोहल के साथ ट्रीट किया, माइग्रेशन हो गई और डबल बॉन्ड बन गया। अब डबल बॉन्ड बनने के बाद हुआ क्या कि दोबारा प्रोटोनेशन हुई, आपके पास कार्बोकेटाइन बना, और इस कार्बोकेटाइन के बाद फिर एलिमिनेशन होगी और आपको एक स्टेबल अल्कीन मिल जाएगा। ठीक है ना, मीन्स दिस base is removing this proton to give you this stable alkene. This is after dehydration. This rearrangement is being done after dehydration. Okay, now let us discuss a very important topic, the acidity of terminal alkyne. देखिए, ये आपके पास 3 स्ट्रक्चर हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। जनरली कहा जाता है कि जिस हाइड्रोकार्बन में S करेक्टर ज्यादा होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि अल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, यानी S का जो करेक्टर है वो 25% है। अल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसका मतलब है कि S का करेक्टर 33% और 2p का करेक्टर जो है वो 66% है। जबकि अल्काइंस में sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से S का करेक्टर 50% है और p का करेक्टर भी 50% है। और जनरली अगर टर्मिनल अल्काइन की बात की जाए कि ये बेस के साथ ट्रीट करने पर रिमूव कर देता है, एज एन एसिड बिहेव करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि टर्मिनल अल्काइन अगर है तो उसका जो प्रोटॉन है वो एसिडिक होगा। आप पीके भी देख सकते हैं ऑफ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। दिस इज द एसिटाइलिक हाइड्रोजन। ऑलराइट, आप इस एसिडिक हाइड्रोजन या द पीके वैल्यूज को इनके कॉन्जुगेट बेस से भी कंपेयर कर सकते हैं कि
स्ट्रॉन्ग एसिड का बेस जो है वो वीक होता है, जबकि वीक एसिड की जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, अब यह हमारा अगला टॉपिक है, हाउ टू सिंथेसाइज अल्काइंस बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, अब देखें, डेफिनेटली डी हाइड्रो हैलोजनेशन भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास 1,2 डाइब्रोमो या डाई हेलो अल्केन है और आप उसे जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करते हैं ओवर हीटिंग, तो आपको अल्काइन सिंथेसाइज हो सकता है। दिस बेस कैन रिमूव दिस प्रोटॉन which result in the removal of this halogen. यहाँ से halogen निकलेगा. Of course, this elimination will be in the stepwise manner. Okay, see for example, here this base is removing the proton and result in the removal of the halogen to give you this alkene. And then next step, this base is removing this proton and which result in the removal of this halogen to give you this corresponding alkene. अच्छा, अब आप ये भी याद रखिए कि जब आपको अल्कीन सिंथेसाइज करना हो तो आपने मोलर रेशो का भी ख्याल करना है। यहाँ पे हमने जो बेस के मोल इस्तेमाल किए हैं वो 2 मोल इस्तेमाल किए हैं। ये एक और एग्जांपल है जिसमें अल्काइन सिंथेसाइज करना है, एंड यू कैन सी हियर वी आर यूजिंग 2 मोल ऑफ सोडियम अमाइड, सोडा अमाइड, टू गिव यू द करस्पॉन्डिंग अल्काइन। सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपके पास 1,2 डाइब्रोमो है और आपने 2 मोल ऑफ सोडा अमाइड इस्तेमाल किया तो आपको ये अल्काइन मिल गया। अच्छा, अब देखिए, टर्मिनल अल्काइंस को सिंथेसाइज करने के डिफरेंट तरीके भी होते हैं, और टर्मिनल अल्काइंस जो हैं वो प्रोटॉन लूज करने के बाद एज ए बेस और एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सिंथेसिस के अंदर भी काम हो सकता है। इस एग्जाम्पल में आपको जनरल मैकेनिज्म आप देख सकते हैं, 3 मोल हमने सोडा अमाइड इस्तेमाल किया तो 2 मोल कंज्यूम हो गए अल्काइन सिंथेसाइज करने में, और आखिरी मोल जो है इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे इस्तेमाल करने में कंज्यूम हुआ। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग 3 मोल। और अगले स्टेप में जब अल्काइंस को आपने रिएक्ट किया अमोनियम क्लोराइड से तो आपको दोबारा अल्काइन मिल गया। तो दिस इज डिफरेंट वे टू सिंथेसाइज अल्काइन एज वेल। दिस इज हाउ वी आर जस्ट रिएक्टिंग 1,2 डाइब्रोमो propane with soda amide to give you this corresponding alkene, and then this is again the removal of the proton to give you this alkyne. Just amide reacting with this proton to give this acetylide anion, and when we react with the ammonium ion, we'll have again this product. This is just to show you that we can synthesize back this compound as well. हम अल्काइंस को जेमिनल डाइहेलाइड से भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, जब इसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से ट्रीट किया जाता है तो इसे जेम डाइक्लोराइड मिल जाता है। जेम डाइक्लोराइड को जब आपने 3 इक्विवेलेंट ऑफ सोडा अमाइड से ट्रीट करवाने के बाद हीट किया तो आपको यह करस्पॉन्डिंग अल्काइन मिल जाता है। तो टर्मिनल अल्काइंस को, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल पे भी कहा था, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पर भी कन्वर्ट किया जा सकता है और कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल, आपके पास टर्मिनल अल्काइन है, जब आपने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट किया तो स्ट्रॉन्ग बेस कैन रिमूव द प्रोटॉन, द एसिडिक प्रोटॉन, टू गिव यू दिस एसिटाइलाइड आयन। अब ये एसिटाइलाइड आयन यहाँ फॉर एग्जांपल अगर आपने इसके साथ इसको ट्रीट किया अल्काइल हैलाइड से तो इट कैन रिमूव दिस हैलोजन टू गिव यू दी new bond formation or new CC bond formation like in this way. So this is a strong tool to synthesize a new carbon-carbon bond as well. Okay. Other example, आप देख सकते हैं कि आपके पास था फिनाइल एसिटाइलिन है, इसे आपने जब ट्रीट किया इस मिथाइल आयोडाइड के साथ तो यहाँ पे सिंपल अल्काइलेशन हो गया, आपके पास ये ग्रुप मिल गया। तो सिंपल alkyne, the acidic proton can also on reaction with the strong base new CC bond can form. All right, this is the same thing as I mentioned here, that if we treat this acetylide and with the alkyl halide, it will react or proceed via the SN2 mechanism to give you this alkyl halide. Or once we treat with the, for example, you can see here the secondary alkyl halide will give you this one, and of course the other reagent will change. Okay, hydrogenation of alkenes very important topic है। इसका डिस्कस करने का तरीका या बताने का मकसद ये है कि हाइड्रोजनेशन को कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है।
अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन में कैटलिस्ट एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। अच्छा, अल्कीन से अगर आपने अल्केन बनाना है तो आपको यू नीड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और अल्काइन से आप अल्केन बनाएंगे तो यू नीड 2 इक्विवेलेंट और 2 मोल ऑफ द हाइड्रोजन अलोंग विद द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। किस तरीके से देखें, दिस इज वन एग्जांपल, ये अल्कीन है, अल्कीन से अल्काइन अल्केन में कन्वर्ट हुआ। अगर आपने कैटलिस्ट इस्तेमाल किया तो आप देख सकते हैं कि आपका फ्री एनर्जी या रिएक्शन पाथवे स्लाइटली लेसर हो जाती है, कम हो जाती है, जबकि विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी ऐसी एनर्जी जो कि किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो, उसे हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी कहते हैं। तो कैटलिस्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू कन्वर्ट अल्कीन इनटू अल्केन और अल्काइन इनटू अल्कीन और अल्केन वाइस वर्सा। ऑलराइट, नाउ कुछ कैटलिस्ट हम डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि अगर हमने सिंथेसाइज करना तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, सिन एंड एंटी एडिशन। अगर हाइड्रोजन या कोई भी दो ग्रुप सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड की से ऐड होते हैं तो वो कहलाती है सिन एडिशन। अगर कोई दो ग्रुप, एक ग्रुप अपोजिट साइड से और एक ग्रुप दूसरी उसकी साइड से अटैच होगा, वो कहलाएगी एंटी एडिशन। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास ये था और ये एक्स वाई आपने ऐड किया, तो दीज एक्स वाई आर ऑन द सेम साइड ऑफ द कार्बन, इसी वजह से इसे कहा जाएगा सिन एडिशन। इनका फंक्शन क्या है आप आगे चल के आप देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये भी सिन एडिशन की एग्जांपल है। हाइड्रोजन जब आपने डबल बॉन्ड पर ऐड किया कैटलिस्ट की मौजूदगी में तो आपको अल्केन मिल गया। एक कहलाती है एंटी एडिशन, जब आपने दो ग्रुप को, हाइड्रोजन हैलाइड को या हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड में ऐड किया तो एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप दे आर बेसिकली अटैचिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कार्बन कार्बन, दिस इज नोन एज द एंटी एडिशन। ये हम किस तरीके से करते हैं, क्या होता है इसका हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि अगर आपने हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस की और आपने कैटलिस्ट यूज किया तो ये कभी भी अल्कीन्स पर नहीं रुकेगा, अल्टीमेटली ये एंड प्रोडक्ट होगी आपकी अल्केन। लेकिन अगर आपने अल्कीन सिंथेसाइज करना है अल्काइन से तो किस तरह से करेंगे, उसके लिए दो मेथड होते हैं। एक कहलाता है सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ सिस अल्कीन। इसके लिए हम जनरली एक कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं लिंड-लार कैटलिस्ट, जो कि पैलाडियम इन कैल्शियम कार्बोनेट इन क्विनोलिन इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये क्या करता है कि ये सेमी हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस करता है और सिन एडिशन आपको मिलती है, आपको सिंपली आपको सिस अल्कीन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक अल्काइन था, आपने हाइड्रोजन का 1 मोल इस्तेमाल किया तो आपको ये एक अल्कीन मिल गया जो कि सिस अल्कीन है और हाई यील्ड मिलती है क्योंकि ये बेसिकली एक साइड को ब्लॉक कर देता है। तो अगर आपने इसी कैटलिस्ट की जगह सिंपल प्लैटिनियम या पैलाडियम इस्तेमाल करते तो वो अल्कीन पे नहीं रुकता, वो अल्केन पे जाकर रुकता। तो लिंड-लार कैटलिस्ट इज यूज्ड टू कन्वर्ट बेसिकली अल्काइन इनटू सिस अल्कीन। ओके, अगर आपने अल्काइंस को लिक्विड अमोनिया में के साथ ट्रीट किया तो अल्काइन जो कन्वर्ट होंगे वो ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिसॉल्विंग, ये मेटल रिडक्शन भी कहलाती है। These are the two famous method to convert alkyne into alkene, right? The first one, the Lindlar catalyst, and the second one, this one, which is known as reaction of alkyne with metal। हमें यहाँ पे लिथियम भी इस्तेमाल किया जाता है और सोडियम भी इस्तेमाल किया जाता है इन लिक्विड अमोनिया, और आपको ये ट्रांस अल्कीन मिल जाता है। कुछ और एग्जाम्पल आप देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास अल्काइन है, आपने लिक्विड अमोनिया में मेटल डिजोल्व किया जो कि लिथियम है, तो आपको ये ट्रांस अल्कीन मिल गया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।